नाजरीन, कुछ बात कर लेते हैं विमेंस डे के हवाले से। भी जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये जो वजूद कायनात है, वजूद का मतलब होता है किसी चीज़ का तकमील पाना या जाहिर होना। तो इसमें औरत का किरदार बहुत अहमियत रखता है। अगर एक इंसान मर जाता है तो एक नया इंसान जो इस दुनिया में आंख खोलता है, वो वजूद ज़न के तवस्सुत से ही वो इंसान पैदा होता है। तो इस निज़ाम को, इस कुदरत के निज़ाम को आगे बढ़ाने में, चलाने में मस्बत तरीके से एक औरत का बड़ा अहम किरदार है। औरत बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, इसका हर रूप कमाल है। आज 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन है। सन 1908 में न्यूयॉर्क शहर में ख़वातीन मज़दूर का एहतजाज आज आलमी सतह पर हकूक़ निस्वा के दिन पर मनाया जाता है। और इस दिन के मौके पर हमने ख़ास रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। 8 मार्च पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन। खेल का मैदान हो या सियासत का, तालीम का शोबा हो या तिब का, कोई भी पेशा हो, जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त पड़ा, ख़वातीन हमेशा मर्दों के शाना बशाना नजर आईं। पाकिस्तान में आबादी का 49% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में परवान चढ़ाना है तो हमें ख़वातीन के खिलाफ तासुब को खत्म करना होगा, ताकि वो माशरे की बेहतरी में अपना भरपूर किरदार अदा करें, क्योंकि ख़वातीन के बगैर मुआशरा नामुकम्मल नहीं बल्कि अधूरा है। जी जनाब, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। और पाकिस्तानी ख़वातीन की अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें ख़वातीन अपना लोहा नहीं मनवा रही। और मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। ख़वातीन खुल के खेल रही हैं और तरक्की कर रही हैं, कामयाबी पा रही हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। मैं कुछ बात अब खेलों के हवाले से करना चाहूँगी। इन दिनों आप जानते ही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज़ मैचेस जारी हैं और शायकीन क्रिकेट भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मगर आज PCB ने ख़वातीन की आलमी दिन के मौके पर विमेन क्रिकेट लीग का ऐलान किया, जिसमें अमेज़न और सुपर विमेन की टीम्स का टाकरा होगा। पाकिस्तान में ये पहली बार है कि विमेन लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी भी परफॉर्म करती हमें नजर आएंगी। मजीद इस हवाले से हम बात भी करेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि स्पेशली जो क्रिकेट है वो बॉयज़ की गेम कहा जाता है, कि जनाब लड़के खेलते हैं, वही दोस्तों के साथ मिलकर क्रिकेट प्लान करते हैं, मैचेस होते हैं, छुट्टी के दिन इंजॉय करते हैं। लेकिन जनाब ख़वातीन ने भी करके दिखाया है कि हम भी किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, भले खेल का कोई भी मैदान हो। तो जनाब डॉक्टर हुमैरा फ़रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान एम्पायर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, सैरिश आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब आपसे यही सवाल है कि PSL के दौरान नुमाइशी ही सही, लेकिन विमेंस टीमों के मैच का इनेकाद हो रहा है, वो भी विमेंस डे के ख़ास मौके पर। ये कितनी बड़ी कामयाबी आप समझती हैं विमेन क्रिकेट के लिए? जी, वुमेन क्रिकेट के लिए ये एक इतना बड़ा स्टेप है वुमेन के लिए, खासतौर पर क्रिकेट के हवाले से, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा और इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इसमें तमाम दूसरे ममालिक की बेहतरीन खिलाड़ी को सिलेक्ट करके तो इधर पाकिस्तान PSL लीग में इनको शामिल किया है। और ये इसकी 3 मैचेस की सीरीज़ है और ये तीनों मैचेस की जो सीरीज़ हैं ये वुमेन के हवाले से ही हैं। जैसे आज का मैच है, तो आज का मैच जो है वो वुमेन डे के हवाले से रखा गया है। और उसके बाद जो दूसरा मैच है 10 तारीख को, 10 तारीख का मैच भी वुमेन्स के हवाले से ही है और वो है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के सिलसिले में। जबकि तीसरा मैच भी वुमेन के लिए ही रखा गया है, वो है वुमेन एजुकेशन एनहांसमेंट। तो यहाँ पे ये बहुत आगे की सोच रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वुमेन को जिस तरह से एम्पावरमेंट बाकी फील्ड में मिल रही है, उसी तरह से स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में इन्होंने फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया और इतना बड़ा इंटरनेशनल ये शो शुरू हो रहा है आज से। और इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम दूसरे ममालिक में भी इसको बड़ा सराहा गया है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहब हम लोग बाजी ले गए हैं। जब इंडिया में विमेन IPL होनी है तो उससे पहले हमने PSL में अपने जो विमेन क्रिकेट टीम है और ये मैच करवाकर हमने बाजी ले लिया। इसको आप किस तरह देख रही हैं? नहीं, मैं यहाँ पे सैरिश आपकी थोड़ी सी करेक्शन करूँगी। इंडिया ने भी IPL के बाद वुमेन प्रीमियर लीग शुरू करवाई है और जिसका अभी इंडिया में ये चल रही है।
और पाकिस्तान आप कह लें कि अच्छा, अभी आई थिंक बराबर वहां का ही जोड़ पर है आई मीन टू से कि कि मतलब पाकिस्तान मैचेस में अभी भी स्टार्ट इन्होंने होने ये हैं। शुरू किया है, जबकि इंडिया अच्छा, में हो ये गई शुरू है हो स्टार्ट। चुकी हुई है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग उसी मी। सिलसिले के 3 एग्जीबिशन मैचेस का आगाज आज से है। सही सही, चलिए ज़बरदस्त है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब अगर अपने जर्नी के हवाले से आप हमें बताएं, आप कैसे इस फील्ड में आई? क्योंकि मैं अक्सर ख़वातीन को देखती हूँ, अपनी बच्चियों को समझाती हैं तुमने अगले घर जाना है, किचन में काम करना सीखो या पढ़ाई अच्छी करो, अच्छी जॉब करो, लेकिन इस फील्ड में आने से कुछ कतराती हैं थोड़ा सा। लेकिन आपको क्या कोई मुश्किल फेस करना पड़ी? जी सैरिश, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल रूटीन में एक हाउसवाइफ जो अपनी ज़िंदगी गुज़ारती है, उसी तरह से एक स्पोर्ट्स वुमेन को भी वही हर्डल्स, वही प्रॉब्लम्स और वही किचन, वही बच्चे, वही घर-बार, वही फैमिली, वही रिलेटिव्स और प्लस जो भी जॉब ड्यूरिंग जॉब आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, वो एक स्पोर्ट्स वुमेन को भी करनी पड़ती हैं। हम्म। लेकिन स्पोर्ट्स वुमेन जो है, आप समझ लें कि एक आम औरत की निस्बत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग होती है। हम्म। वो तमाम इन प्रॉब्लम्स को कूप अप कर लेती है और उन तमाम जो भी हर्डल्स उसके सामने आती हैं, उनको फेस करती है। मेरा जर्नी के बारे में आपने पूछा, जी जी। तो मेरी जर्नी जो है वो मेरे चाइल्डहुड से ही शुरू हो गई। लेकिन चाइल्डहुड में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, लेकिन जिस हद तक भी थी घर में, बाहर, स्कूल में उनको अवेल किया। लेकिन वो एक मेरे यहाँ पे था कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे कुछ करना है। हम्म। जब कॉलेज लाइफ़ मेरी शुरू हुई तो फिर मुझे हर किस्म की अपॉर्च्युनिटी मिली और मैंने उनको भरपूर तरीके के साथ अवेल किया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे अपनी यंग जनरेशन को ज़रूर बताना हम्म। चाहूँगी कि अगर वो खेल की फील्ड में आते हैं, तो पढ़ाई को भी फ़ोकस्ड रखें। हम्म। मैंने दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली साथ लेके चली हूँ। यही वजह है कि जब मैंने खेल का आगाज़ किया तो मैट्रिक से किया। सही। अब आप देखें कि वो कितनी जर्नी मैंने सारी कवर की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पीएचडी की है। तो अगर मैंने माशाल्लाह, स्टडीज़ ना ज़बरदस्त। की होती तो शायद मेरा कहीं नामो-निशान भी ना होता। नहीं नहीं, तो आपने बहुत अच्छी खेल के बात की है। साथ-साथ आपने पढ़ाई बहुत गाइड ज़रूरी किया बहुत अच्छे से अपनी यंग जनरेशन को कि आपने सिर्फ खेल पे ही सारी तवज्जो नहीं देनी, पढ़ाई को भी साथ लेकर चलना है, बैलेंस रखना है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, इंडियन वुमेन टीम इस वक्त दुनिया क्रिकेट की टॉप टीम्स में शुमार की जाती है और बड़े इवेंट की सेमीफाइनल फाइनल खेल रही है। वहाँ की लड़कियाँ, हमारे यहाँ भी टैलेंट है, इनफरादी तौर पर खासा नाम बना रहा है, लेकिन बतौर टीम हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह आप क्या समझती हैं? एक्चुअली अगर इंडिया और पाकिस्तान का अगर टीम्स का कंपैरिजन करें तो बनता नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं उनको, एक्सपोजर, नंबर ऑफ मैचेस एंड अदर जो इनके एडवांटेजेस और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो बड़े अच्छे हैंडसम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के। नो डाउट कि पाकिस्तान भी दे रहा है अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। और लेकिन आप देखें कि इंडिया में या दूसरी अदर कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में आप देखें तो बहुत अरसे से क्रिकेट शुरू है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2005 में वुमेन विंग और वुमेन टीम को इस्टेब्लिश किया। अगर हम अपनी वुमेन विंग की जर्नी देखें तो वो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, सही। जबकि अदर कंट्रीज़ में जो है वो बहुत पुरानी वुमेन क्रिकेट चल रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान में आगे आने वाले वक्त में पीएसएल विमेन लीग का इनेकाद होता है तो उससे ग्रास रूट लेवल पर ख़वातीन की क्रिकेट के फ़रोग में कितनी मदद हमें मिलेगी, और जो बैरून मुल्क से ख़वातीन खिलाड़ी आएंगी उन्हें देखकर हमारी लड़कियों के लिए कितना बड़ा ये मौका होगा कि वो सीखेंगे उनसे? जी सैरिश, अगर आपने इनकी जो पीसीबी ने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं ट्विटर के ऊपर, जी। फेसबुक के ऊपर, आप देखें कि जो हमारी इसमें ओवरसीज़ प्लेयर्स भी हैं। पीएसएल की जो टीम्स बनी हैं, जैसे मेन फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट के वुमेन टीम बनी है, उसमें ओवरसीज़ प्लेयर 3 से 4 तक इसमें इंक्लूड किए हैं। प्लस इसमें इमर्जिंग प्लेयर इसमें शामिल किए। इमर्जिंग प्लेयर और जो नई जो प्लेयर्स हैं, वो उनकी एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं है और वो इस 3 मैचेस की सीरीज़ में और जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं बहुत कुछ सीख रही हैं इंटरनेशनल प्लेयर से।
और ये आगे इनके लिए बहुत एक्सपोजर बिल्कुल एक्सपोजर होगा और इनको बहुत कुछ और सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। डॉक्टर हुमैरा, थैंक यू सो मच। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।